हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। पहले स्मॉल जी की बात की थी, मींस व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन उसकी वेरिएशन की बात की थी विद हाइट एंड डेप्थ। आज हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। आज किसकी बात करनी है मुझे? वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। वेरिएशन इन value of g with rotation of earth। इसको एक और भी बोलते हैं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड भी इसी को बोलते हैं, राइट? इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड भी इसी को बोलते हैं। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास एक अर्थ है। थोड़ी फिगर बड़ी बनाऊंगा बच्चा जी आज मैं, क्योंकि मुझे अर्थ के अंदर बनाना है सारा सिस्टम, तो फिगर बड़ी बनाऊंगा। अब क्या है कि अर्थ इज अगेन अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r विद सेंटर एट O, राइट? लो जी, अब एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है, एक बॉडी यहां रखी हुई है, और अर्थ जो है अबाउट इट्स एक्सिस घूम रही है। इसकी वजह से मैं सारा रोटेशन मोशन बढ़ कर आया हूं। इसकी वजह से ये जो पार्टिकल है या ये जो बॉडी है कहां मूव करेगी बच्चा? इस सर्कल में मूव करेगी। बड़ी क्लियर सी बात है। इसका जो सेंटर से एंगल है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको मैंने लैम्डा से डिनोट किया। तो सबसे पहले तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड at a place is the angle made by position vector of body with किसके साथ जी? इक्वेटोरियल लाइन, with इक्वेटोरियल लाइन, राइट? तो मेरे केस में लैम्डा है भाई। अभी देख लो व्हाट आई एम सेइंग, लैटिट्यूड एट अ प्लेस। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा है, मेरे नाम आर्टिकल का नाम है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ, और मैंने कहा इसको इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। मैंने कहा भी मान लो एक बॉडी यहां पड़ी हुई है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, यहां पड़ी हुई है, तो जब अर्थ घूमेगी तो ये भी घूमेगी। अब ये अगर यहां जाएगी तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, यहां आ जाएगी तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन 0 हो जाएगा, यहां आ जाएगी इफेक्ट ऑफ रोटेशन मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ रोटेशन विद पोजीशनिंग चेंज हो रहा है। वो जो पोजीशनिंग है वो हम लैटिट्यूड से मेजर करते हैं, भी कहां रखा हुआ है। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है। So what is latitude? Latitude at a place is the angle made by position vector of body with the equatorial plane, equatorial line of earth। वो तो अंडरस्टूड ही अर्थ की होगी। मैंने कहा every body is being attracted towards center of earth। it means यहां पर ये आपकी mg हो जाएगी। आज कोई डाउट हो? बॉडी रोटेट कर रही है, इसके ऊपर क्या लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सेंटीमीटर तो यूज हो गई है, सूडो फोर्स लगेगी। बॉडी मूव कर रही है, सूडो फोर्स लगेगी। अब क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कुछ, ठीक है जी। और वो जो रिजल्टेंट आएगा, मैं इस एफसी को अपने अकॉर्डिंग छोटा कर रहा हूं बच्चा जी, एफसी को अपने अकॉर्डिंग छोटा कर रहा हूं। अब ये मेरा mg डैश हो जाएगा इधर को। ये मेरा mg है भाई इस डायरेक्शन में, ये मेरा fc है, और ये मेरा mg डैश हो जाएगा। डैश को बेटा मैं g के साथ लगा रहा हूं, यहां से हल्का सा रब कर देता हूं इस पोर्शन को, यहां पर ऐसे दिखा देता हूं लाइक दिस। थोड़ा सा रब कर दिया मैंने यहां पे mg डैश। कोई डाउट हो बच्चों आपको? ये पढ़ना है मुझे आज। लो चीजें पहले एफ से निकालें। एफ क्या होगा? ये वाली रेडियस। आपने कहा ये आर है तो ये लैम्डा है, तो ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा बच्चा जी। दिस विल आल्सो बी लैम्डा। अगर ये लैम्डा होगा, इसको नाम दे दो अब, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M है।
इन ट्राइंगल, पहले मैं निकालने जा रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन, फिर वैल्यूज निकालूंगा। इन ट्राइंगल OPM व्हाट इज कॉस लैम्डा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, हाँ जी, PM, हाइपोटेन्यूज OP, तो व्हाट इज PM, दैट इज R कॉस लैम्डा। वो जो सर्कल की रेडियस ये आ गई भाई, सो व्हाट विल बी सेंटीमीटर फोर्स, वो क्या होती है M, रेडियस ऑफ सर्कल, R कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, लिख दो यहां पर भी। व्हाट इज FC, M R कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व कर दिया साथ साथ, M R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, दिस इज FC। ठीक है बच्चा जी। नाउ व्हाट इज mg डैश, अब यहां से इन दोनों को मैं पढ़कर आया हूं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे ऐड करना पड़ेगा मुझे, देख लो भाई, पहली बात तो देख लो, कोई डाउट हो आपको। FC मैंने निकाल दी है। नाउ व्हाट इज mg डैश, इसको यहां कर सकते हैं, स्पेस बहुत है। mg डैश क्या हो जाएगा बच्चा जी, mg का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2 mg इंटू FC। नाउ व्हाट विल बी दिस एंगल, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा, क्योंकि बाहर टोटल 180 है, लैम्डा निकाल दिया, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। ठीक है जी, दिस इज अंडर रूट लगा दें इसका सारे, क्योंकि मैंने वो ऐसे कर दिया बेटा जी। ठीक है, तो व्हाट इज mg डैश, mg स्क्वायर प्लस FC, वैल्यू पुट करो FC की बेटा, क्या है MR ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2mg, ये बन जाएगा माइनस कॉस लैम्डा। तो चलो अभी दो स्टेप करता हूं और FC को नीचे लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है, MR ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको, कॉस स्क्वायर गड़बड़ कर गया मैं, कॉस लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस लैम्डा। ठीक है, यहां भी कॉस लैम्डा, राइट, ठीक हो गया। सारे का अंडर रूट है मेरा बच्चा जी, सारे में से m निकाल के काट दो, g डैश बराबर है g स्क्वायर प्लस m निकाल दिया मैंने, m स्क्वायर निकल गया, r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा का स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 2 m स्क्वायर बाहर जा चुका है, g r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में m स्क्वायर बाहर आ गया, ये m का स्क्वायर बाहर आ गया, r इसको अभी स्क्वायर रखा मैंने, सॉल्व नहीं किया, ये माइनस पहले आ गया, 2 m जा चुका है, g आ गया, r ओमेगा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर लैम्डा बन गया। नेक्स्ट स्टेप, g डैश बराबर है g ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस r स्क्वायर ओमेगा 4 कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय जी स्क्वायर माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय जी होल अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा? अब जो आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इट विल कम आउट टू बी 1/289। लिख देता हूं एज आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 1/289। अब यहां तो उसका स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा। इस देखो आर स्क्वायर ओमेगा 4/जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ रहा है, कैन बी नेग्लेक्टेड। लो जी, अब इसको रब कर ले, क्योंकि जस्ट मेरा लैटिट्यूड था, उसको मैं यूज कर चुका हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको रब कर लेते हैं सारे को। लो जी, तो व्हाट इज जी डैश बराबर है ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर लैम्डा रेज टू 1/2। अंडर रूट को 1/2 कन्वर्ट कर दिया मैंने। अभी आपने कहा कि स्मॉल है, लगा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 माइनस, पहले पावर नीचे आती है बेटा जी, 1/2 इंटू 2 आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, ये 2 है बेटा, जी लिखा गया था गलती से मेरे से, इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। सो दिस इज, सॉल्व कर दो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा
दिस इज योर वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड, कोई डाउट उसके अंदर। दिस इज योर वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड और विद रोटेशन ऑफ अर्थ, एक ही बात है, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ का भी दोनों चीजें इंटरमिंगल्ड है ये। क्योंकि अगर मान लो यहां पॉइंट पड़ा है, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, तो कहता है विद लैटिट्यूड है तो उसके अंदर क्या होगा, रोटेशन इफेक्ट भी आएगा। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डिपेंडेंट किसके है, लैटिट्यूड के डिपेंडेंट है। अब इनकी बातें कर लेते हैं, लो जी। अब इनके स्पेशल केसेस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको रब कर लो, बस एक जी डैश यहां लिख लेता हूं, और क्या सारा यूज करते रहेंगे तो यहीं से उठा के। व्हाट इज जी डैश, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये रिजल्ट आ गया सारा सॉल्व करके, बस। लो जी, ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पर कहा होगा भाई, ऑन इक्वेटर, यहां पर व्हाट इज लैम्डा, 0। तो व्हाट इज जी इक्वेटर बराबर है जी माइनस क्या आ जाएगा जी, आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लैम्डा क्या होता है 0 डिग्री, तो सॉल्व करके आ जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू है कॉस 0 की 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है एट पोल्स। तो व्हाट इज लैम्डा 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, यही कर दो, सीधा ही कर दो, यहां पे 2 स्टेप खत्म करो, सो कॉस लैम्डा बराबर है 1 आ जाएगा, कॉस 0 पर 1। यहां पे एक स्टेप करो बेटा, 2 स्टेप ना करो, पहले वाले में भी एक स्टेप कर लो, ताकि थोड़े से ना स्पेस बच जाएगी आपकी। लो जी इक्वेटर बराबर है आर माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर पोल्स, तो जी पोल बराबर है जी आ जाएगा। देख लो बच्चों, इसका मतलब अगर कोई बॉडी आपकी इक्वेटर से उठ के पोल पे चली गई है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर वेट कितना है पोल पे mg, वहां कितना है mg, यहां g कम है यहां g ज्यादा है। अब ये डिफरेंस कितना है, g पोल माइनस g इक्वेटर, कितना डिफरेंस है भाई, ये भी चेक कर ले, क्या बन जाएगा वो, g पोल दैट इज g माइनस g इक्वेटर, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा ये आर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज r, 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाई टी इंटू 2 पाई बाई टी कितना होता है 24 घंटे, इसका 2 पाई बाई टी, ठीक है बेटा जी, सारे का स्केयर, तो ये भी स्केयर आएगा और नीचे भी स्केयर आएगा, इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फर्क पड़ जाता है दोनों वैल्यूज के अंदर। दोनों में इतना फर्क पड़ जाता है, तो वेट आदमी का इतना कम, बाय दिस अमाउंट कम हो ज्यादा हो जाता है, मींस m इंटू जी डैश, जी पोल में जी इक्वेटर करेंगे इंटू दिस फैक्टर से कम ज्यादा हो जाएगा, जो आदमी का मास इंटू दिस फैक्टर से वेट प्लस माइनस होगा यहां से वहां जाने में। नेक्स्ट देखो बच्चा, अब सपोज कर लीजिए आपने कहा व्हाट इज जी इक्वेटर बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपने कहा कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी इक्वेटर क्या हो रहा है, अब मैं यहां खड़ा हूं, मतलब ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी इक्वेटर की वैल्यू ये आ रही है। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं इसकी, या अगर मैं ये कहूं कि यहां पर आई एम फीलिंग वेटलेस, वेटलेसनेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेटलेसनेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने कहा कि जी इक्वेटर इतना है भाई,
अब मैं अगर रोटेशन बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा वैल्यू ऑफ जी के ऊपर? और मैंने कहा वैल्यू अगर सपोज मैंने इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ा दी है कि वहां मैं आई एम फीलिंग वेटलेस, तब क्या होगा? तो 0 बराबर है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी बाई आर, ठीक है जी। तो व्हाट इज टी? 2 ओमेगा स्क्वायर 2 पाई आर बाई जी आ जाएगा। इसको जरा पुट करें, अगर हम इसको पुट करते हैं तो ये 1.4 आवर आ जाएगा। मीन्स जो आपका टाइम पीरियड है वो 1.4 घंटे हो जाएगा, और जो स्पीड है आप 24 से डिवाइड करके कैलकुलेट करो वो 17 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर मैं 24 को 1.4 से डिवाइड करूं तो ये 17 टाइम्स स्पीड अगर हो जाएगी, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग वेटलेसनेस, क्योंकि टाइम पीरियड कितना आ गया 1.4 आवर। व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी है और यहां आई एम फीलिंग वेटलेस कि मेरे को अब जी का कोई नजर नहीं आ रहा, मींस जी मेरा 0 हो गया है। अगर जी 0 हो गया तो मैंने वहां टाइम पीरियड निकाला तो टाइम पीरियड 1.4 घंटे आ रहा है। अब इसका मतलब पहले टाइम मेरा इतना 24 घंटे आ रहा था, तो दोनों की अगर एंगुलर स्पीड की बात करूंगा मैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, दिस इज न्यू टाइम पीरियड, इसको T1 कर लो, पहले वाला T था। व्हाट इज ओरिजिनल ओमेगा? 2 पाई बाई टी, मींस को ओमेगा नॉट कर लो। अब नया टाइम पीरियड कितना आ गया है? कितना आ गया? ओमेगा नए वाला 2 पाई बाई टी है, ठीक है जी। तो आपको क्या निकालनी है? ओमेगा निकालनी है। तो व्हाट, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज ओमेगा नॉट बाई ओमेगा इज इक्वल टू टी बाई टी नॉट। टी कितना बचा जी? 24 घंटे। ये कितना आना है? 1.4 आवर। व्हाट इज ओमेगा नॉट? 17 ओमेगा। गड़बड़ कर दी लगता है मैंने कोई ना कोई। ओमेगा नॉट उल्टा कर दिया ना, टी नॉट बाई टी आएगा, टी नॉट बाई टी, ठीक है। तो दिस इज टी ओमेगा 2 पाई बाई टी नॉट। तो टी नॉट नीचे जाएगा, टी ऊपर रहेगा जब डिवाइड किया मैंने। तो टी कितना है मेरे पास? 1.4 आवर। ये कितना है? 24 आवर। तो यहां से व्हाट इज ओमेगा नॉट? 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा आ गया। सॉरी व्हाट इज ओमेगा? सॉरी व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा ऊपर चली गई, तो ये 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट आ रही है। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो? बहुत दफे ये न्यूमेरिकल पूछा गया, लेकिन वो न्यूमेरिकल कब समझ आएगा? जब मुझे ये चीजें पता होंगी सारी। देख लो बच्चों, दिस इज योर कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कहां से निकला? यहां से निकला जाके वो वेटलेसनेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। कि अगर मैं आप इक्वेटर पे खड़ा हूं तो व्हेन आई कैन फील वेटलेस एट द इक्वेटर, अगर मैं स्पीड को कम या ज्यादा करूंगा, तो यहां तो नजर ही आ रहा है कि ज्यादा करूंगा तो बड़ी बात बनेगी। तो यहां से स्पीड निकाल दी, टाइम पीरियड ये आ गया, स्पीड को चेक किया 17 टाइम्स स्पीड आ गई है, टाइम पीरियड 1.4 आवर्स आ गया। यहां से भी 17 टाइम्स, वही रेशो तो वही रहेगा, मतलब रेशो चेंज हो जाएगी आपकी। चले आगे देखो जी। क्वेश्चन है बेटा, what should be the speed of rotation of earth so that a body weighs, बॉडी का जो वेट आए, बॉडी weighs 40% of its एक्चुअल वेट ऑन इक्वेटर। जो उसका एक्चुअल वेट है वो उसका 40% रह जाए, किस स्पीड से अर्थ घूमे, ताकि ये जो फीलिंग मेरे को आए भी मेरा जो वेट है वो 40% रह गया। कहते हैं व्हाट इज ड्यू टू रोटेशन? व्हाट इज जी डैश? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब वो मैं बड़ी क्लियर सी बात है, इक्वेटर की बात कर रहा हूं, तो चलो पहले पूरा लिखता हूं। एट, तो व्हाट इज एट इक्वेटर? लैम्डा बराबर है, हाँ जी 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। तो व्हाट इज जी इक्वेटर? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो हाँ जी क्या करें? जी इक्वेटर बराबर है जी कॉमन 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, राइट। तो दोनों तरफ m कर दो, एम जी इक्वेटर बराबर है एम जी
1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। बच्चा जी कोई डाउट हो? अब ये एक्चुअल वेट है और ये अपरेंट ऑन द वेट ऑन द इक्वेटर है, इसी में रिलेशन दिया मुझे। वो क्या कह रहा है? mg कितना है? 40%। किसका? एक्चुअल वेट का। 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है जी, तो यहां से क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। 0.4 बराबर है 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है जी, और आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 0.6, राइट। यहां से ओमेगा स्क्वायर 0.6 जी बाई आर, व्हाट इज ओमेगा? 0.6 जी बाई आर अंडर द रूट, व्हाट इज टी? 2 पाई आर बाय 0.6 जी। तो ये आ जाएगा 1 बाय 0.6 रूट इंटू 2 पाई आर बाय जी। ये बनेगा बेटा जी, ये 1.4 है, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1.8 आवर आ जाएगा। तो कहते हैं अगर टाइम पीरियड ऑफ, ये जस्ट कैलकुलेशन है मेरा बेटा जी, क्योंकि मैंने कहा ये 1.4 पढ़ कर आयो, ये 2 स्टेप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टेप कर दो, मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। t इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 0.6 रूट। ठीक है जी, तो ये 1.8 आवर्स आ जाएंगे। तो व्हाट इज सेज, अगर आपकी अर्थ इस टाइम पीरियड से रोटेट करना शुरू करेगी, रोटेट करेगी, क्योंकि अगर 1.4 आवर वाले टाइम है तब तो 0 होता है, अगर ये होगा तो उसको 40% फील करेगा अपना वेट, क्योंकि जैसे जैसे आप रोटेशन स्पीड को बढ़ाते रहोगे, मींस टाइम पीरियड को कम करते रहोगे, तो वेट और कम होता चला जाएगा। इज इट क्लियर बेटा जी? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द change in value of g at a place where lambda is 45 degree, कब? if earth stops rotating, earth stops rotating। वो कहता है एक प्लेस है भाई, मतलब ये आपकी अर्थ है, कोई बात बना देता हूं मैं, यहां पर लैटिट्यूड 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यहां कुछ वैल्यू ऑफ जी है, पढ़ लिया मैंने, उसमें कितना फर्क पड़ेगा अगर अर्थ स्टॉप करते रोटेटिंग। लो जी, व्हाट इज जी डैश? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, यही होता है बेटा जी, एट 45 डिग्री। जी डैश बराबर है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज कॉस 45 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो जी डैश बराबर है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आ गया। ये वैल्यू ऑफ जी है भाई, कहां पर? शुरू में जो दिया हुआ है मेरे को सारा सिस्टम। कोई डाउट हो यहां तक? कोई डाउट हो यहां तक? अब इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग तो व्हाट विल बी न्यू वैल्यू एट दैट प्लेस? जी डबल डैश बराबर जी आ जाएगा। इन दोनों का चेंज पूछ रहा है मुझसे वो, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो व्हाट इज, अब यहां वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। व्हाट इज डेल्टा जी? क्या हो जाएगा बेटा जी? जी डबल डैश माइनस जी सिंगल डैश, और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जी एट 45 जी एट 0, लैम्डा 45 या लैम्डा 0 है, सॉरी, ये लैम्डा 45 पे है और ये ओमेगा 0 के ऊपर है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। तो व्हाट इज जी डबल डैश? जी आ रहा है बेटा जी माइनस, दैट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, राइट। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आ गया। दिस इज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है जी। अब आपको आर भी पता, ओमेगा, सब कुछ तो पता है आपको, बस आर कितना बच्चा जी? 6400 किलोमीटर है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी होता है। टी कितना होता है? 24 गुना 60 गुना 60 का स्क्वायर सारे का इसका, और नीचे 2 भी आ जाएगा फैक्टर 8। अगर आपको याद तो मैंने जब आर्टिकल किया था वहां का था मैंने 0.034 मीटर होता है, अगर ये 2 ना होता डिवाइड बाय 2, 0.017 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इतना फर्क पड़ा है अभी एक्सप्लेनेशन के अंदर। ये मैंने वैल्यू किया, कैलकुलेट करके बताइए आपको उसके अंदर, जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन लगा के कर बताइए वैल्यू मैंने आपको किसकी, इस फैक्टर की, उधर वाले फैक्टर की। 2 को छोड़ दो, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इस फैक्टर की वैल्यू बताइए मैंने, तो बाय 2 ये फिर यहाँ आ गया 2, ये 2 ये आ गया, उसकी वैल्यू मैंने बताई है। कोई डाउट हो बच्चों? व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस वेयर लैटिट्यूड इज 45 इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग? इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तब बतानी अभी मैंने उसी प्लेस के ऊपर कितना फर्क पड़ गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ ट्रेन ऑफ मास m moves along equator with speed v, इस स्पीड से मूव कर रहा है भाई। कहता है अब मूव्स अलोंग इक्वेटर का ये नहीं बताया कि वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट है। कहता अब दोनों कैलकुलेट करो और चेक करो दोनों, अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं वेस्ट टू ईस्ट ईस्ट, तो उसमें डिफरेंस कितना आता है। फाइंड डिफरेंस इन थ्रस्ट मींस वेट, एक ही बात है, ऑफ ट्रेन व्हेन इट मूव्स, हां जी, वेस्ट टू ईस्ट फाइंड डिफरेंस थ्रस्ट ऑफ ट्रेन व्हेन एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्योंकि ऐसे चलेगा तब वेट कुछ और होगा, ऐसे चलेगा तब वेट कुछ और होगा, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है मेरे से वो। पहली बात मैं क्या पढ़कर आया था भाई, ये मैंने कहा था मेरी पूरी अर्थ है और ऐसे कहा था, ये इक्वेटर कहा था, तो मेरे अभी तक ये मेरी ये अर्थ थी बहुत बड़ी, मैंने इसको ऊपर से कहा था कि ये पोल है और ये इक्वेटर है। अब मैं वो जो इक्वेटर की रोटेशन उसको 2D में बना रहा हूं ऐसे करके, दिस इज माई 2D मोशन। पहली बात मेरी अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये मेरी ट्रेन खड़ी है अभी यहां पे, इसके भी ये ट्रेन भी चल रही है, ये दिस इज माई ट्रेन। अब ट्रेन ऐसे भी चल सकती है, ये अब देखो ये इसकी ओमेगा होगी, ट्रेन की V/R पढ़ चुका हूं मैं, क्योंकि ट्रेन अर्थ के ऊपर चल रही है। इसकी स्पीड ऐसे भी हो सकती है नीचे को, ट्रेन की स्पीड वेस्ट टू ईस्ट भी हो सकती है और ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकती है। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक? अब उसके बाद लो जी देखो, व्हाट इज जी डैश, मैं पढ़ कर आया हूं G-R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसका? उस फ्रेम का है जो रोटेट कर रहा है, उस फ्रेम का है। हां जी, अब सपोज कर लो अर्थ की रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मान लिया मैंने। अब जी, अब व्हाट इज, मैं पढ़कर आया हूं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, v बॉडी बराबर है v बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस v फ्रेम, ये पढ़कर आया हूं मैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां क्या बन जाएगी भाई, बॉडी की फ्रेम के हिसाब से कितनी है, V/R है ऊपर को प्लस ओमेगा नॉट। कोई डाउट हो बच्चा, पुट कर लो। तो व्हाट इज जी डैश, ये मैं कहां जा रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट वाला केस डिस्कस कर रहा हूं पहले मैंने। G-R व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, क्या बन जाएगी, ओमेगा बी प्लस V/R का स्क्वायर बन जाएगी। व्हाट विल बी थ्रस्ट मींस वेट ऑफ ट्रेन, जी कॉमन ले लिया, 1 - R, ये कॉमन मतलब कोई दिक्कत नहीं, कॉमन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट काम कर देते हैं हम लोग, कहां से, ईस्ट टू वेस्ट वाला, वहां डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, देखो माइनस आ जाएगा बस यहां पर, और क्या होगा, यहां माइनस आएगा और तो डायरेक्शन उल्टी है बस, और तो वो तो ऊपर ही जा रहा है, डायरेक्शन उल्टी है। तो लो जी, इसका कर देते हैं हम, यही कर देते हैं सॉल्व, ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज, सीधा ही कर दो mg डैश, इसको mg डैश अब 1 और 2 करना पड़ेगा मेरे को इसको, क्योंकि दो अलग अलग हैं ये, तो mg डैश 1 कर लो, mg डैश 2 कर लो, mgr ओमेगा नॉट माइनस V/R का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा, राइट? अब कौन सा बड़ा होगा, कौन,
देखो दोनों को ही माइनस कर रहा हूं मैं, पहली बात यहां पर जो फैक्टर माइनस कर रहा हूं वो कम कर रहा हूं क्योंकि ये फैक्टर छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंस इसको मान लेते हैं हम लोग F1, इसको मान लेते हैं सारे को F2। ठीक है जी, आपके अकॉर्डिंग यहां पर फैक्टर छोटा माइनस तो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा माइनस ये फैक्टर छोटा है तो ये डिफरेंस बड़ा, मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे भी चेक कर लो, इसमें ये प्लस हो रहा है, जब प्लस हो रहा है तो इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मर्जी चेक कर लो, ठीक है। और नहीं अगर उल्टा लिखा गया तो साइन माइनस आ जाएगी, कौन सी आप की बाद में चेंज कर लेंगे उसको। इसको रब कर रहा हूं मैंने क्या कहा, अगर मालूम मुझसे उल्टा भी लिखा गया तो माइनस साइन आ जाएगी, उसको कह दूंगा भी F2 माइनस F1 निकालना। लीजिए, लेकिन अभी जो कॉमन सेंस मेरी क्या कह रही है मेरा बेटा जी, यहां पर mg है उसमें से एक फैक्टर माइनस कर रहा हूं मैं, जो फैक्टर बड़ा है तो ये वैल्यू कम आएगी। कॉमन सेंस क्या कहती है कि g माइनस समथिंग कर रहा हूं मैं, वो जो समथिंग है वो बड़ी चीज माइनस कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगी, छोटी आएगी। तो मुझे क्या निकालना है, F1 माइनस F2 निकालना है। मैं फिर कह रहा हूं अगर कोई गलती से माइनस साइन आ गया तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो चेंज की ही बात पूछ रहा है। F1 माइनस F2, लो जी, mg माइनस mr, ठीक है जी, mr, उसके बाद ओमेगा प्लस v बाई आर का स्क्वायर माइनस mg, ठीक है जी, माइनस mr ओमेगा नॉट माइनस v बाई आर का स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया बेटा जी, तो क्या आ गया ये mg से mg कैंसिल हो गया और ये प्लस का आ गया। देखो अब mr दोनों को कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये ओमेगा नॉट माइनस v बाई आर का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट प्लस v बाई आर का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चा जी, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, सॉरी प्लस दिस स्क्वायर। तो देख लो साइन उल्टी लगी मेरे से, चांस की बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा कट गया प्लस, तो यहां माइनस और यहां पर भी माइनस के दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो मुझे F2 माइनस F1 करना। मैंने क्या कहा था, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो ये साइन माइनस कर देता हूं, उसके बाद जी ये साइन प्लस कर देता हूं, उसके बाद जी ये साइन प्लस और ये साइन माइनस। ठीक हो गया जी, लो जी। सो दिस इज योर mr, ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल प्लस v स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट v बाई आर, एक यहां से आएगा तो इसको 4 कर लो बेटा जी, बस 4, तो r कैंसिल हो गया, 4m, ठीक है, 4m ओमेगा नॉट v, बस ये आपका आंसर आ गया, दैट इज F2 माइनस F1। कोई डाउट हो बच्चों आपको? ये कंसेप्ट लगाया आपने, कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाया कि एंगुलर स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बेटा, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करो, तो अपोजिट माइनस करो। ये तो मैं चेंज ऑफ फ्रेम तो बढ़ कर आया हूं बड़ा डिटेल के अंदर। चलें आगे। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, नेक्स्ट है बेटा जी इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। मैंने पहले ड्यू टू हाइट किया, फिर ड्यू टू डेप्थ किया, ड्यू टू रोटेशन किया, अब ड्यू टू शेप की बात कर रहे हैं। वो कहता है जो अर्थ है इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, रादर लाइक दिस, थोड़ी सी फ्लैटेंड है पोल्स के ऊपर एंड बल्ज्ड आउट है। दिस इज योर आर इक्वेटर, इसकी अगर मैं बात करता हूं, दिस इज योर आर पोल। आर इक्वेटर जो है वो आर पोल से भाई बड़ी है, कितनी है बड़ी? वो कहता है रफली 21 किलोमीटर बड़ी है, 20 किलोमीटर। मींस अगर मैं यहां से आर इक्वेटर माइनस आर पोल की बात करूंगा तो वो 21 किलोमीटर आएगा। अब इसका मतलब मैंने क्या कहा है अभी आपको, G बराबर है GM/r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो G प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ गया। मीन्स एज R इक्वेटर ग्रेटर देन R पोल, सो G इक्वेटर लेस देन G पोल आ जाएगी भाई।
कहते हैं अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि भी जी इक्वेटर लेस है जी पोल से, जी पोल बड़ी हो गई है, तो जी पोल बराबर है जी इक्वेटर प्लस 0.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। कहते हैं अगर मैं निकालना चाहूंगा तो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रोटेशन की बात भी की है। क्या बात की है रोटेशन की? अब इसी शेप की बात कर देता हूं सारी। आपने कहा कि यहां पर जी पोल पे तो जी होती है, यहां पर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होती है, और इसको जब मैंने कैलकुलेट किया था ये कितना आ गया था 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया था। तो जी इक्वेटर वैल्यू पहले ही कम है ड्यू टू रोटेशन, इतनी और कम होगी। ये ड्यू टू रोटेशन है और उसके बाद ये तो ड्यू टू रोटेशन है। या दो काम करता हूं, ठीक है, ये ड्यू टू रोटेशन आ रही है। अब G इज इक्वल टू, अब ये भी अगेन इसको G इक्वेटर कर देता हूं, इसका नाम है G इक्वेटर, और G इक्वेटर ये ड्यू टू रोटेशन है, और G माइनस 0.018 ये ड्यू टू शेप आ रही है, ये 0.018। ठीक है बेटा, सॉरी इसको दोबारा लिख देता हूं क्योंकि पहले मेरे से गलत लिखा गया। 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ड्यू टू शेप आ रही है। मींस टोटल कितनी वैल्यू कम है यहां पर जी इक्वेटर के ऊपर? जी माइनस 0.052 बन जाएगा। इतनी वैल्यू कम है इक्वेटर के ऊपर ड्यू, ये पोल्स की बात कर रही है, ये पोल ये पोल, इतनी वैल्यू कम है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। मैंने क्या कहा, ये ड्यू टू रोटेशन इतनी वैल्यू ऑलरेडी कम थी। मैंने कहा वहां पर साइज भी बड़ा हुआ है, ड्यू टू साइज इतनी और कम हो गई है। तो व्हाट इज टोटल कम वैल्यू एट द इक्वेटर? क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट इज इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी। राइट, मुझे इनर्शियल और ग्रेविटेशन दो वर्ड आएंगे मास के बारे में, इनको डिस्कस करना है भाई। पहली बात तो मास क्या चीज है, जो मेरी बेसिक डेफिनेशन, जो मुझे बताया गया, जो पढ़ाया गया आज तक, द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। ये मुझे बताया गया भी आज तक, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। ठीक हो गया। अगर मुझे डील करना है इनर्शियल मास के साथ, इनर्शियल मास कहता है कोई बात नहीं, कहते एक बॉडी है। अब एक बॉडी, यहां पर भी दोनों किस्म से एक बॉडी है, ये बॉडी को यहां बना लेता हूं, दिस इज माई बॉडी। ठीक है जी, ये बॉडी है, इसको उठाकर मैं यहां ले आया बॉडी, इसको वर्ड लिख दिया मैंने अंदर बॉडी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बॉडी कहता है इसके ऊपर फोर्स लगाओ, उसी बॉडी के ऊपर जो बॉडी थी, बॉडी फोर्स लगाने पे एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड चेक कर लो, एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज योर फोर्स? पढ़कर आया हूं मैं, मास इनटू एक्सलरेशन। तो व्हाट इज एफ? मास जो भी आएगा उसको मैंने एम आई लिखा, इनर्शियल मास इनटू एक्सलरेशन ए। ठीक है जी। इफ ए इज इक्वल टू 1, कॉमा एफ बराबर है एम आई, तो व्हाट इज योर इनर्शियल मास? इनर्शियल मास क्या बन गया? इनर्शियल मास क्या बन गया? इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हां जी क्या चीज? यूनिट एक्सलरेशन इन द बॉडी। कोई डाउट हो बच्चों? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सलरेशन ऑफ बॉडी इज नोन एज द इनर्शियल मास। कोई बात नहीं, अब सेकंड बात करते हैं। कहते वही बॉडी है, उस पे क्या करो? अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ चेक करो। नेक्स्ट बात करनी है मुझे, ग्रेविटेशनल मास की बात करनी है, ग्रेविटेशनल मास की बात करनी है।
वही बॉडी है। कहते हैं क्या करो, उसकी अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करो कितनी है। तो मैंने कहा वो क्या होगी जी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर होगी। यहां मैंने इसको लिख दिया एम जी, ग्रेविटेशनल मास एम जी, एम जी। तो व्हाट इज एम जी, एफ डिवाइडेड बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। चेक कर लो। जब मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, ये मैंने वैल्यू ऑफ, ऑल्दो ये स्मॉल जी की वैल्यू भी है, लेकिन मैंने इसको क्या बात कहा था, दिस इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको मैंने कैपिटल ई से डिनोट किया हुआ है। तो व्हाट इज एम जी, एफ बाई ई। इफ ई इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज एफ, सॉरी व्हाट इज एम जी, बराबर एफ आ जाएगा। इट मीन्स इनर्शियल मास जो, यहां लिखता हूं, कहां लिखे इसको, यहां से स्पेस बना लेते हैं, ये राजे। Thus, gravitational mass is the force experienced by the body placed in gravitational field of unit intensity, placed in gravitational field, इधर ले देता हूं, gravitational field of unit intensity। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? मैंने कहा ये मेरा इनर्शियल मास निकालने का तरीका है, ये इनर्शियल मास बन गया, ये मेरा ग्रेविटेशनल मास निकालने का तरीका है, ये मेरा इनर्शियल मास बन गया। फिर कोई डाउट हो इसके अंदर? कहता है जी बॉडी तो वही थी, फिर दोनों में फर्क क्या है? बात करते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है, निकालने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि पहले बात करते हैं सिमिलरिटीज की। हाँ जी, बोथ क्या है, सेम है, बोथ आर सेम एज क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, राइट। नंबर 2, both are independent of shape and size of body। both can be added, both can be added by simple law of algebra। simple law of algebra। both are independent of temperature। ठीक है, both increases with increase in speed according to relation m बराबर है m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये वेरिएशन मैंने वहां भी पढ़ी है वर्क पावर एनर्जी के अंदर, जब आपने मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात की, वहां मैंने इसका एग्जैक्ट आपको बताया कि इसको वहां डिराइव तो नहीं किया, लेकिन मैंने यूज कर दिखाया वहां पर, आपको इसको यूज कर दिखाया मैंने वहां पर। ये सारी सिमिलरिटी है भाई। कहता फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी है। कहता नंबर 1, इनर्शियल मास इज measured
बाय फिजिकल बैलेंस, वेयर एज, या नीचे ले देता हूं, ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। एक तो ये डिफरेंस है, इनको मेजर करने के तरीके में फर्क है। फर्स्ट। नंबर 2, जब मैं इनर्शियल की बात कर रहा हूं, ग्रेविटी हैज नथिंग टू, यू कैन से ग्रेविटी हैज नो रोल while measuring inertial mass. Only acceleration produced in the body, acceleration produced in the body is measured, and gravity has no role to play. उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। ठीक है जी, इसको रब कर देते हैं। लेकिन साथ साथ इनर्शियल, while measuring only effect of gravity is counted, effect of gravity is counted। ठीक है जी। नंबर 3, हाँ जी, inertial mass is independent of presence / absence of other bodies near it। ठीक है जी। अगर बात करते हैं वेयर एज inertial mass is affected by presence or absence of other bodies near it। हालांकि है दोनों एक ही चीजें, लेकिन उनका जो वे ऑफ मेजरमेंट है या उनका जो डिफाइन करने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो आज मैंने लेक्चर में क्या किया, एक तो वेरिएशन ऑफ जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रोटेशन की बात की है, और वहां मैंने थोड़ा सा शेप, हालांकि शेप का ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मेरे सिलेबस में है ही नहीं, और सेकंड थिंग उससे फर्क भी बहुत कम पड़ता है, लेकिन उसको मैंने काउंट करके दिखाया आपको कैसे काउंट करना है। और एक मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी क्या होते हैं। तो 2 टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं। एक टॉपिक तो लेंथी है मेरा, एक छोटा टॉपिक, बड़ा छोटा सा है। क्या डिस्कस किया मैंने आपके साथ? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन वैल्यू ऑफ जी, और सेकंड मैंने इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास की बात की। ठीक है बेटा जी, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।